हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आशा करती हूँ आप सब जने स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आरवीएनएल के जो एएनजीएन की पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ईआईसी ब्रांच का जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जो 60% वेटेज रखता है, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिजेस और जितने भी ब्रिजेस हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं अगर हम लास्ट ईयर से पेपर्स देखें। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करते हैं बैलेंस कंडीशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में से। व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसमें क्या होते हैं, 4 रेजिस्टेंस आर्म होती है, 2 रेजिस्टेंस आर्म होती है, 6 रेजिस्टेंस आर्म होती है या फिर 8 रेजिस्टिव आर्म होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द 4 रेजिस्टिव आर्म्स, द आर्म्स आर सच दैट द 2 रेजिस्टेंस appears across each other। 4 रेजिस्टेंस आर्म होती है, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं R1, R2, R3 एंड R4। 4 हमारे क्या है, 4 रेजिस्टेंस आर्म है, बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर रखता है और इसके अक्रॉस हमारे क्या लगते हैं, वोल्टेज सप्लाई लगती है। तो R1, R2, R3 हमारे क्या है, 4 रेजिस्टिव आर्म होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज अ, गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से यूज लेते हैं, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, नल डिटेक्टर और इनपुट इंपिडेंस। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज अ नल डिटेक्टर टू डिटेक्ट the flow of current across the end of two opposite junction of the circuit. The voltage source is used for providing the required DC supply to the bridge। तो गैल्वेनोमीटर हमारा यूज होता है जो सर्किट के अक्रॉस हमारा करंट फ्लो कर रहा है, जब वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, उसको नल पॉइंट डिटेक्शन की उसमें शो करेगा। जब पूरा करंट इक्वल एंड अपोजिट होगा तो नल पॉइंट मींस जीरो पोजीशन पे आ जाएगा गैल्वेनोमीटर। और वोल्टेज सप्लाई हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस पूरी सर्किट को डीसी बायसिंग जो देनी होती है वो हम किससे देते हैं, वोल्टेज सोर्स से देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज होता है, नल डिटेक्टर के फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड देते हैं हम। अपोजिट टू एंड्स ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, द दो अपोजिट एंड्स होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज के, वो क्या कंसिस्ट करते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स, ईएमएफ एंड नल डिटेक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड इंपीडेंस। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ईएमएफ एंड नल डिटेक्टर। अगर हम सर्किट डायग्राम से देखें तो एक पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, ई मींस वोल्टेज सप्लाई मींस ईएमएफ जो है हमारा, और अपोजिट एंड्स पे हम क्या लगा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। टू अपोजिट एंड्स ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ द ईएमएफ एंड द नल डिटेक्टर। The arm of the wheat stone bridge consists of the resistance R1, R2, R3 हमारे वो रेजिस्टेंस होते हैं। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस डू नॉट अपीयर इन द व्हीट स्टोन ब्रिज। इंडक्टर और कैपेसिटर हम जनरली यूज नहीं करते व्हीट स्टोन ब्रिज पे। व्हीट स्टोन ब्रिज की बेसिक एप्लीकेशन ये होती है कि मीडियम बेस के जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करते हैं। इसमें 4 आर्म्स होती हैं जहाँ पे 4 अलग अलग रेजिस्टेंस लगते हैं। 3 आर्म्स हमको नोन होती है, 1 आर्म हमको अननोन रहती है। उस अननोन को हम किससे निकालते हैं, 3 नोन पैरामीटर से निकालते हैं। तो क्या क्या लगता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगता है और ईएमएफ लगता है। नेक्स्ट, द आर्म कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस R1, R2 आर कॉल्ड, जो आर्म होती है R1, R2 उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस आर्म, इंपीडेंस आर्म, सोर्स आर्म और रेशियो आर्म। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट, डी इसका करेक्ट है, रेशियो आर्म। द आर्म कंसिस्ट ऑफ द 2 रेजिस्टेंस R1 and R2 आर नोन एज द रेजिस्टेंस आर्म। Source do not appear on the arm of the bridge and they are connected across opposite end। Source हमारा कहीं पे भी ब्रिज में नहीं आता, बस वो कहाँ लगाता है, एक अपोजिट एंड पे। जो हमारा डायग्राम है इसके अपोजिट एंड पे हमारा क्या लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा जनरली हमेशा क्या रहता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ही रहता है। इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, 1 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालते हैं 3 नोन रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो जो हमारा R1, R2 होता है इसको हम बोलते हैं रेशियो आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्म कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस नोन रेजिस्टेंस R3 इज नोन एज, जो R3 हमारा रेजिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आर्म, रेजिस्टेंस आर्म, एक्यूरेट आर्म और नोन आर्म। तो आर्म कंसिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नोन रेजिस्टेंस R3 इज नोन एज स्टैंडर्ड आर्म। जो इस सर्किट में R3 जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड आर्म कहलाता है। बाय मेकिंग द यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द बैलेंस कंडीशन। जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बैलेंस कंडीशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो लास्ट इसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में से अगर ब्रिजेस में से क्वेश्चन आए तो इस तरह के ही क्वेश्चन कुछ बनने चाहिए एग्जाम में, एवीएनएल में। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करें, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस R4 इज नोन एज, R4 को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, रेजिस्टेंस आर्म कहते हैं या फिर इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R4 जो सर्किट डायग्राम में होता है हमारा, R4 इसको हम क्या कहते हैं, R4 होता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस whose value has to be found by comparison with the standard
R3 इज नोन एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, R4 हमारा अननोन होता है, R3 हमारा स्टैंडर्ड होता है, R1 R2 हमारे क्या होते हैं रेशियो, तो R1 R2 रेशियो, R3 स्टैंडर्ड एंड R4 इज अननोन। और रेजिस्टेंस आर्म को हम कंपेयर कैसे करते हैं, R1 R2 R3 की वैल्यू से हम क्या निकालते हैं, R4 की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, टू एंड्स जो होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में उसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं, करंट एंड वोल्टेज सोर्स, एमीटर एंड वोल्टेज, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर एंड वॉट मीटर। तो हम टू आर्म्स जो होते हैं उसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर एंड द बैटरी। इसका सर्किट डायग्राम से हम देख सकते हैं, एक एंड पे हम क्या लगा रहे हैं, ई बैटरी लगा रहे हैं, और दूसरे एंड पे हम क्या लगा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट करंट होगा तो नल पोजीशन को डिटेक्ट करेगा, और वोल्टेज हम क्यों लगाते हैं, बैटरी सप्लाई के लिए। द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज व्हाइल गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द अपोजिट टू एंड ऑफ द सर्किट। एमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द सर्किट। अगर हमको करंट वैल्यू मेजर करनी है तो हम करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए एमीटर लगाएंगे सीरीज में। गैल्वेनोमीटर हमारे अपोजिट टू एंड्स में लगता है, और उससे हम क्या मेजर करते हैं, नल पॉइंट, बेसिकली जो हमारी बैलेंस कंडीशन है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और बैटरी हम ई इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम वोल्टेज सप्लाई दे सकें सर्किट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फुल डिफ्लेक्शन, पार्शियल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अ गैल्वेनोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर द मेजरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द ब्रिज सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, जो सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए, उस इक्वल एंड अपोजिट कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कब हमारा ब्रिज बैलेंस हो रहा है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो ए बी सी डी जो हमारा लूप है उसमें पी क्यू आर एस हमने क्या लगाए, चार अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए। जब हमारा करंट ए से स्टार्ट होगा करंट, वो टू इक्वल एंड अपोजिट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। तो ये जब इक्वल एंड अपोजिट करंट गैल्वेनोमीटर पर मीट करेगा तो इसको क्या शो करेगा, नल पॉइंट को, डिफ्लेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज डिपेंड ऑन, द व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, रेशियो आर्म पे, रेशियो ऑफ आर्म R3 एंड R4, EMF सोर्स एंड द नल डिटेक्टर, और करंट सोर्स एंड द पावर सोर्स। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, द रेशियो आर्म R1 R2 डिटरमाइन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। द ब्रिज कंडीशन इज गिवन बाय R4 इक्वल्स टू R3 R1 डिवाइडेड बाय R2। ये सर्किट डायग्राम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसमें ए बी सी डी हमारा क्या एक लूप है जिसमें R1 R2 R3 4 हम क्या लगाते हैं, फोर अलग अलग रेजिस्टेंस लगाते हैं। टोटल करंट आई हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, I1 एंड I2। जब इसके हम किरचॉफ लॉ से हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो फर्स्ट लूप जो हमारा ए डी बी ए के अगर हम निकालते हैं तो इसमें -I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, करंट इक्वल एंड अपोजिट। इसी तरीके सी बी डी सी में हम जब लूप लगाएंगे तो -I2 R4 प्लस I1 R3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसमें I1 I2 का रेशियो निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या आएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2। इस तरीके सेकंड इक्वेशन में जब हम I1 I2 का रेशियो निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, R4 और R3 के लिए। जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो R1 बाय R2 इक्वल्स टू किसके होगा, R4 बाय R3, जिसमें से अननोन पैरामीटर हमारा क्या होता है, R4 होता है, R3 हमारा स्टैंडर्ड होता है, R1 और R2 हमारा क्या होते हैं, रेशियो साम होते हैं। तो R4 जो अननोन वैल्यू है वो किसके हेल्प से निकली, हमारी R3 R1 डिवाइडेड बाय R2, मीन्स तीन पैरामीटर जो हमको नोन है R1 R2 और R3, उन तीनों की वैल्यू मीन्स नोन पैरामीटर से हमने क्या निकाल लिया, 4 अननोन पैरामीटर निकाल लिया, R4। नेक्स्ट, बैलेंस कंडीशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बैलेंस कंडीशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R3, बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R1 एंड R2, कीपिंग द अननोन रेजिस्टेंस R4 कांस्टेंट, और बाय मेकिंग द यूज ऑफ नल डिटेक्टर। तो जो बैलेंस कंडीशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, बैलेंस कंडीशन इन द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस R1 R2, नल डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बैलेंस कंडीशन। जो वैल्यू है हमारी R1 R2 की उसको चेंज करके, उसकी वेरी करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अननोन वैल्यू जो है हमारी R4 उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी से हमारी क्या निकलती है, बैलेंस कंडीशन निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मेजरमेंट क्या होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। When the Wheatstone bridge is balanced, what is the current flowing through the galvanometer? जब हमारा ब्रिज बैलेंस होता है उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो करता है, 0, depend on the ratio of R1 and R2, varies by the factor of 2, depend on the type of null detector used। तो गैल्वेनोमीटर जब हमारा वर्क करता है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन
A equals to 0. Under bridge balance condition, no current flow through the galvanometer. Current flow is independent of the value of ratio arms R1 and R2. जब बैलेंस हमारा ब्रिज हमारा बैलेंस होता है तो करंट कितना फ्लो करता है हमारा 0. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिपेंड ऑन, जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ रेशियो आर्म, सेंसिटिविटी, करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रिज और ईएमएफ अक्रॉस द सर्किट. तो डिफ्लेक्शन हमारा डिपेंड करता है बी ऑप्शन सेंसिटिविटी. द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिपेंड अपॉन इट्स सेंसिटिविटी. रेजिस्टेंस ऑफ द रेशियो आर्म डज नॉट अफेक्ट बाय द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. जो रेशियो है रेजिस्टेंस का उस पर डिपेंड नहीं करती सेंसिटिविटी हमारी. जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना हमारा सेंसिटिव है. नेक्स्ट, सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी किस तरीके से डिफाइन होती है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज पर यूनिट करंट, अमाउंट ऑफ पावर पर यूनिट वोल्टेज, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वोल्टेज, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. तो सेंसिटिविटी हमारी डिफाइंड है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट करंट पर. सेंसिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज दस, द सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन शो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, वो हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है. तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन अपन करंट. तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होती ज्यादा हमारी क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी. सेंसिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन, सेंसिटिविटी किस में एक्सप्रेस कर जाती है, सेंटीमीटर पर एम्पियर, मीटर पर मिली एम्पियर, मिलीमीटर पर माइक्रो एम्पियर, इंच और डिवाइडेड बाय नैनो एम्पियर. तो सेंसिटिविटी हमारी एक्सप्रेस करी जाती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. तो डिफ्लेक्शन हमारा एमएम में होता है और करंट हमारा माइक्रो एम्पियर में होता है. तो यूनिट हमारी सेंसिटिविटी क्या होगी, एमएम डिवाइडेड बाय माइक्रो एम्पियर. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी यूनिट्स आप जरूर से याद रखें, उसका फॉर्मूला आप याद रखें. सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. What is the relationship between the sensitivity and deflection of for the galvanometer? Sensitivity और deflection में क्या रिलेशनशिप होता है अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, क्या डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज. तो जो सेंसिटिविटी और डिफ्लेक्शन का रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. इसका फॉर्मूले से हम देख सकते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट. तो जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी. नेक्स्ट, the voltage sensitivity of the galvanometer is used by, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर की, वो किस तरीके से दी जाती है, एसवी को जो ई बाय थीटा, एसवी को जो थीटा बाय ई, एसवी को टू 1 बाय ई और एसवी को टू 1 बाय थीटा. फॉर्मूला इसका क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, थीटा बाय ई. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन होती है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. पर यूनिट वोल्टेज पे कितना डिफ्लेक्शन आता है वो हमारी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है. और उसको हम किसे देते हैं, थीटा बाय. थीटा हमारा डिफ्लेक्शन डिग्री में होता है और ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज. वोल्टेज ऑफ यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वोल्टेज पर डिग्री, एम्पियर पर ओम, डिग्री पर वोल्टेज और वॉट पर एम्पियर. तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डिग्री पर वोल्ट. सो द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी डिग्री is degree per volt as a difflection is measured in degree and volt is measured in voltage. जो वोल्टेज होता है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, जो डिग्री होता है उसको हम, जो डिफ्लेक्शन होता है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं. तो हमारी यूनिट क्या होगी, डिग्री पर वोल्ट होगी. ब्रिज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड, जो ब्रिज सेंसिटिविटी वो किससे डिफाइन होती है, थीटा बाय आर से, थीटा बाय डेल्टा आर, 1 अपॉन डेल्टा आर बाय आर और थीटा अपॉन डेल्टा आर बाय आर. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, थीटा अपॉन डेल्टा आर बाय आर क्या होती है, ब्रिज की सेंसिटिविटी होती है. द ब्रिज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट फ्रैक्शन चेंज इन अननोन रेजिस्टेंस. तो थीटा जो होता है, थीटा हमारा कितना डिफ्लेक्शन आया पर यूनिट फ्रैक्शन चेंज, पर यूनिट फ्रैक्शन में जो अननोन है और जो नोन है उनका जो फ्रैक्शन चेंज है डेल्टा आर बाय आर, वो रेशियो डिवाइड, उसको हम डिवाइड करें किससे, कितना हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है वो हमको क्या देती है, ब्रिज की सेंसिटिविटी देती है. डेल्टा आर बाय आर डिनोट द फ्रैक्शन चेंज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस. तो एसबी की वैल्यू थी थीटा अपॉन डेल्टा आर बाय आर. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आरवीएनएल पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप ईआईसी ब्रांच से और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से पेपर दे रहे हैं तो ब्रिजेस में से ये क्वेश्चन जरूर आएंगे. तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर से देखें, ढंग से समझें और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.